तो विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में यूपी बोर्ड क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का पेपर है जो बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइए इम्पॉर्टेंट जो आपको वीडियो प्रोवाइड करवा जा रहा है उसको ध्यान से देखिए। इसमें जितने भी एमसीक्यू प्रश्न है या लॉन्ग प्रश्न है, तो आपका जो खंड आ है उसमें केवल आपके एमसीक्यू प्रश्न होते हैं। तो इसमें पहला जो प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। इसमें से आपको बताना है कौन सी रबी की फसल है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं। जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कपास। इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है, काली मिट्टी में किस फसल की पैदावार अधिक होती है, तब भी आप कपास ही लिखेंगे। इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। इसमें से कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट उद्योग। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल, यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनाइट। बॉक्साइड का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। बॉक्साइड का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। पश्मीना ऊन किस जानवर से बनाया जाता है। पश्मीना ऊन किस जानवर से बनाया जाता है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भेड़। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग के द्वारा होता है। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री मार्ग के द्वारा। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज संस्थाओं में। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मैगस्थनीज। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां किसकी प्रतीक हैं। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां किसकी प्रतीक हैं। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नीले लोगों की शक्ति का। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंहली। दूर संचार सुविधा नहीं है। इसमें से पूछा है कौन दूर संचार सुविधा नहीं है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, संवाद। हॉलमार्क का चिन्ह किस वस्तु की गुणवत्ता के लिए प्रमाणित किया गया है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सोने के आभूषण के लिए। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1986 में। दास कैपिटल की रचना किसने की। बहुत प्रसिद्ध किताब है, दास कैपिटल की रचना किसने की। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। या क्वेश्चन आ सकता है, समाजवाद के जनक कौन हैं। समाजवाद के जनक कौन है, तब भी आप कार्ल मार्क्स ही लिखेंगे। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड में।
वाटर फ्रेम या स्पिनिंग फ्रेम किसने बनाया? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड आर्कनाइट ने। तो इसमें आपके एमसीक्यू प्रश्न है खंडा में। अब हम खंड बा में देखते हैं। इसमें आपके लघुत्तरीय प्रश्न है जिसका उत्तर आपको 80 शब्दों में देना है या ध्यान रखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों को स्पष्ट कीजिए या प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों को स्पष्ट कीजिए, दोनों में से एक प्रश्न आएगा। ये यदि यह नहीं आ रहा है तो अथवा करके जो प्रश्न दिया जाएगा उसको आप हल करेंगे। अस्पृश्यता की समस्या को समाप्त करने के लिए गांधी जी द्वारा उठाए गए उपायों की व्याख्या कीजिए। 1929 की महामंदी के लिए जिम्मेदार कारकों का वर्णन कीजिए, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। अथवा आदिम निर्वाह खेती की कोई 5 विशेषताएं। वन संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए 4 कदम लिखिए। वन संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए 4 कदम। यह नहीं तैयार है तो अथवा करके जो प्रश्न दिया गया है, भारत में उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 कारकों का परीक्षण कीजिए। चौथा आपका प्रश्न है लघुत्तरी का, भारत में लोगों की स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार के लिए कोई 3 उपाय सुझाइए। यदि यह प्रश्न नहीं तैयार है तो अथवा करके जो दिया है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले किन्हीं 5 प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए या व्याख्या कीजिए। उसके बाद आपका आ जाता है वर्णनात्मक प्रश्न का दूसरा फेज है जिसका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। ऐसे 5 कारकों का वर्णन कीजिए जो लोकतंत्र को अन्य विकल्पों की तुलना में बेहतर शासन प्रणाली बनाते हैं। अथवा सत्ता की साझेदारी का विचार कैसे उभरा है, सत्ता की साझेदारी की सामान्य व्यवस्था वाले विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। इन दोनों में से एक ही करना है। जो आपके प्रश्न ये सभी हैं वो 6-6 नंबर के हैं। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के महत्व का वर्णन कीजिए। अथवा तमिलनाडु ने पानी की तीव्र कमी की समस्या का समाधान कैसे किया, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गरीब किसानों की भूमिका का वर्णन कीजिए। अथवा भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार से वर्णन कीजिए, आप तैयार कर लेंगे। अगला है रेशम मार्ग दुनिया के सुदूर भागों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क का एक अच्छा उदाहरण है, उदाहरणों के साथ समझाइए। दोनों में से एक करना है। अगला आपका है अंतिम प्रश्न, किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद की गणना कीजिए। हम विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की गणना कैसे करते हैं, उदाहरण सहित। अथवा भारत में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार के लिए कौन 3 उपाय सुझाए हैं, इसको आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद आपका आ जाता है मानचित्र से संबंधित प्रश्न। वह नगर जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ अमृतसर। वह स्थान जहां गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया अहमदाबाद। वह स्थान जहां नील की खेती के लिए किसानों ने आंदोलन किया चंपारण। वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया सूरत। वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन हुआ नागपुर। ये प्रश्न आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद नीचे जो ये प्रश्न दिए गए हैं चिन्ह द्वारा, इसे भी आप तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले आप मानचित्र को भरने से पहले जान जाइए कौन सा राज्य कहाँ पर है, जिससे आप आसानी से उसको भर लें। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।